इंशाल्लाह। बाबा जब घर पर नहीं होते तो मुझे घर अच्छा नहीं लगता। जानती हूँ, सही कह रहे हो, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, ठीक है? बाबा जल्द से जल्द घर आ जाएंगे। वो घर आकर कितने सोते हैं ना अम्मी, अब मैं उन्हें सोने नहीं दूंगा। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था ना बेटा, बाबा बहुत थके हुए आते हैं। हमें क्या पता कि वो बगैर सोए कितनी दूर पैदल चलते रहते हैं। ठीक है, मैं उन्हें सोने दूंगा, लेकिन थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा सोने देना। और बस भी आ गई है तुम्हारी, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। और सुनो, टीचर की बात जरूर सुनना, कोई शरारत नहीं करना। चलो अब जल्दी से वैन में बैठो, हाथ पकड़ो उनका, शाबाश, चलो। अल्लाह हाफिज। सुबह बखैर आपा। सुबह बखैर। अहरन स्कूल चला गया? आप ठीक है ना? कागान और आसले की जोड़ी परफेक्ट है ना? काश तुम्हारी और सरदार की भी जोड़ी ऐसी ही बने। भाभी, लेकिन सरदार के बारे में आप जानती हैं? हाँ बिल्कुल जानती हूँ, तुम दोनों को मैंने एक साथ देखा था। लेकिन तुम इस तरह शर्मिंदा क्यों हो रही हो? इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। सब कुछ ख्वाब जैसा होगा। मुश्किल काम कागान से बात करना नहीं, और ना ही जहेज की तैयारी है, ना ही शादी में लिए जाने वाले बैंक के कर्जे हैं, बल्कि मुश्किल काम उनके पहाड़ों से वापस आने का इंतजार करना है। आसले और तुम दोनों ही जानते हो कि फौजी का बोझ खवातीन के कंधों पर होता है। इंतजार मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। आसले का फोन। हेलो हेलो आसले बेटा। सुबह बखैर, मैंने आपको तकलीफ तो नहीं दी ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुम कैसी हो बेटा? खैरियत? सुबह सुबह कैसे फोन किया? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कागान को कॉल की थी, फोन बंद था, इसीलिए आपको फोन किया। आपकी बात हुई है उससे? बेटा, जब वो किसी मिशन पर निकलते हैं तो हमारी उनसे तभी बात होती है जब वो फोन करते हैं। क्या हुआ? कोई परेशानी की बात तो नहीं बेटा? अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा आंटी, आपको सुबह सुबह तकलीफ दी। बस एक बुरा ख्वाब देखा था, उसके बाद कागान से बात नहीं हुई तो परेशान हो गई थी। परेशान नहीं हो, सब खैरियत होगी इंशाल्लाह बेटी। मैं समझ गई, तुम्हारा खौफ भी अब सर उठाने लगा है। ऐसा नहीं है कि रोजाना डरावने ख्वाब आएंगे, लेकिन फोन का इंतजार मामूल बन जाएगा मेरी बच्ची। एक फौजी की बीवी या माँ बनना बहुत मुश्किल काम है मेरी बेटी, लेकिन तुम मजबूत रहो बेटा। परेशानी और इंतजार में अपनी जिंदगी को जहन्नुम नहीं बनाना बेटा। आदत डालना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। हमारे पास उनकी बाहिफाजत वापसी की दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं होता बेटा। ठीक कहा आपने। तुम अकेली नहीं हो आसले, ये बात भूलना मत।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा। वो लाइन पर है क्या? जी हाँ जनरल साहब। क्या हुआ कर्नल, क्या खबर है? क्या आप वहां पहुंच गए हैं? काश कि मैं आपको समझा सकता सर। हमें इत्तला मिली है कि वो गांव में है, लेकिन इस वक्त जो हमारी रफ्तार है, हमें वहां पहुंचने में 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। और बदकिस्मती ये है कि मुझे लगता है तैमूर हमसे पहले वहां पहुंच जाएगा। कुछ भी करो कर्नल, हमारे लड़कों को वहां से निकालो। ठीक है सर। अगर तुम्हें उड़ना पड़े तो उड़ जाना। क्या मेरी बात समझ रहे हो तुम? लेकिन हमारे बच्चों को हर हाल में उन दहशतगर्दों से बचाना है, समझ गए तुम? मैं समझ गया हूं सर। जनरल साहब प्लीज पानी पी लीजिए। एक हैदर बोस्क्रुत और दूसरा कागान बोजुक। वो दोनों खिलौना नहीं है कोई जिसे कोई भी खेल ले। आज के दिन के लिए मैंने ये दो हीरे जैसे बेटे तरबियत देकर बड़े किए थे कि वो लेफ्टिनेंट साहबा मुस्तकिल राब्ते में रहिएगा। जो हुक्म आपका जनरल साहब। इधर आओ जवान। दुआन बयानदार हाजिर है सर, हुक्म कीजिए। और दुमिश के लड़के, तुम हालात पर बहुत गहरी नजर रखते हो, है ना? किसी की बुरी नजर हो, आने वाला वक्त हो या फिर मुश्किलात। अब मुझे बताओ, जिन हालात में हम फंसे हुए हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ समझाओगे मुझे? जी बिल्कुल जनरल। बताओ मुझे। लेफ्टिनेंट जैदम रो रही हैं। कोई भी सुकून में नहीं है। हमारे सिपाही वहाँ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चाहे कोई हमें बताए या ना बताए, लेकिन हमें समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है। इस वक्त जो बेस का माहौल बना हुआ है, कोई अंधा और गूंगा भी समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? सूरत हाल खराब है। उन्होंने हमारे सिपाहियों को घेर लिया है। मुझे साफ समझ में आ रहा है जनरल। हाँ, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? चाहे हमारे सिपाही मौत के मुंह में ही क्यों ना हो, फिर भी वो उन दहशतगर्दों के लिए आसान नहीं होंगे। गीदड़ को डराने के लिए शेर का साया ही काफी होता है। वो वहां से जरूर निकल आएंगे। अल्लाह उनको वहां से बाहिफाजत निकाल लेगा। लेकिन अगर वो नहीं बच सके और अगर हमारे सिपाही वहीं पर शहीद हो जाए तो अल्लाह की मर्जी। देखें जनरल साहब, आपका कंधा से तारों की कहकशा है और हम सब यहाँ आपके सामने बोलने से भी थर थर कांपते हैं। लेकिन अगर वो शहीद हो जाते हैं तो फर्ज है कि आप उन लोगों को भी वहीं दफन कर दें। आप तुर्क जमहूरिया की वर्दी, ये हेलीकॉप्टर्स, टैंकों और राइफलों का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप इस ओहदे के काबिल नहीं हैं। और फिर सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी शर्म आनी चाहिए। और आगे मैं क्या कहूँ, आपको और मुझे, तमाम सिपाहियों को शर्म आनी चाहिए। हमारे सारी फौज को शर्म आनी चाहिए। और आप क्या सुनना चाहते हैं जनरल साहब? सही कहा तुमने जवान, कहने को और कुछ भी नहीं। ऑल्गन, मैं सच में पागल होने वाला हूँ। मैं क्या करूँ ऑल्गन? चलो मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बाहर अनगिनत लोग हैं, बिखरे हुए हैं सारे। बाबा, मुझे भी कोई चीज दे दो ताकि मैं हिफाजत कर सकूं खुद की भी। ये लो हैदर। तुम बहुत ही बुरे वक्त पे जख्मी हो गए हो यूनिक हैदर। आने दो उन्हें यहाँ पर, देख लेंगे।
फायरिंग क्यों नहीं कर रहे? किस चीज का इंतजार है उन्हें? हाँ, मैं बम से उड़ा दूं क्या? हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। उधर जाओ और उन्हें लेकर आओ जल्दी। कहिए। आपके लिए फोन है। ऑपरेशन सेंटर से है या कर्नल का है? नहीं सर, इंतजामिया के ऑफिसर का फोन है। कुतुलमुश, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं भी थोड़ी देर में आता हूं। मेहमानों को बिठाओ, मैं रास्ते में हूं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं गोकचे बोस्कुर्त हूँ जनाब। कैप्टन हैदर बोस्कुर्त की बीवी हूँ मैं। अच्छा, ये आपका बेटा है? ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम थोड़े दिन पहले यहाँ से चले गए थे। दरअसल बच्चा भी 1.25 महीने का भी नहीं। बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे को 1.25 महीने से पहले घर से नहीं निकालना चाहिए। मुझे मजबूरी में निकालना पड़ा। हाँ, देखें, जब हम यहाँ से चले गए थे तो हैदर हमारे साथ नहीं गया था। उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है। कहा कि बस एक आखिरी काम रह गया है। मैं तो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। वहाँ उसके आला फौजी अफसरान, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। दरअसल हैदर ने मुझे अपने मैके मरसीन भेज दिया था, लेकिन मैं हर वक्त परेशान रहती थी और उसके बाद मैं ज़हनी बीमार हो गई। मैं बहुत डर गई हूँ। मैं अपने बच्चे का भी ठीक से ख्याल नहीं रखती। मैं यहाँ उसके बारे में आपसे पूछने आई हूँ, क्योंकि अब मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हैदर ने मुझे आपके बारे में बताया था और एक और करीबी दोस्त के बारे में बताया था जो यहाँ तैनात है। जनरल साहब, प्लीज बताएं, हैदर जिंदा तो है? वो जिंदा तो है ना? मेरा हैदर जिंदा तो है ना? या फिर डायरेक्टर साहब भी बहुत परेशान थे। हमने तो पुलिस में भी इतला दी थी। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ पाशा कि प्लीज़ प्लीज़ आइंदा बाहर जाने से पहले मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सन 1985 में मैं फौज की एक बटालियन के साथ वादी ज़ब गया था। मेरे पास सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था जो एक वक्त में सिर्फ 4 स्ट्रेचर रख सकता था, और वहाँ मेरे 5 साथी जख्मी हो गए थे। फिर रात के आखिरी पहर में मैंने अपने जख्मी सिपाहियों को बताया, तुम में से कुछ जख्मी सिपाहियों को अगली ट्रांसपोर्ट साइकिल के लिए छोड़ा जाएगा। फिर मैंने अपने हाथों से उनमें से एक एक जख्मी सिपाही को चेक किया। मैंने उनका गर्म खून अपनी उंगलियों पर महसूस किया। फिर उनमें से एक बहादुर सिपाही तहसीन कायाबाली ने
मुझे बताया कि वो ठीक है, उसके दोस्तों को पहले जाना चाहिए। और मैंने वैसा ही किया। मैंने उसको वहीं छोड़ा और उसके दोस्तों को ले गया। तहसीन कायाबानी उस दिन शहीद हो गया। जब मैंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो पुरसुकून नींद सो रहा है। उस बहादुर ने अपने साथियों को बचा लिया। उस दिन मुझे खुद पर इतना गुस्सा आया कि क्या बताऊं। मैं इस दुनिया का बड़ा अहमक था खानदान साहिबा। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम कमांडिंग ऑफिसर हूँ। इस हादसे ने मुझे इतना बड़ा धचका दिया कि आज मैं सबसे ज्यादा सोचने वाला शख्स बन गया हूँ। होता है पाशा, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? अगर मुझे एक बार किसी शख्स को बचाने का मौका मिला खानदान साहिबा, तो वो शख्स सिर्फ कोपोज होगा और उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं, जिसके लिए मैं दुनिया का बड़े से बड़ा जुर्म भी करूंगा। अगर हुआ तो मैं यहाँ से भागूंगा, लेकिन मैं कोपोज को जरूर बचाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी जुर्म करूंगा और अपने बेटे की हिफाजत करूंगा। कैसे आए? फायर की आवाज आई तो चेक करने के लिए आए थे। चारों तरफ हमारे बंदे हैं। हम यहाँ के करीबी गांव से हैं, रेंजर्स हैं। शुक्रिया। कैप्टन आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, ठीक। बात सुने, हमें गन्स वगैरह की जरूरत है। आपके पास क्या है? हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है सर, बस थोड़ा बहुत ही असला है। मैं समझ गया। आप पीछे की तरफ जाएं, जल्दी। आप हैदर के पास बैठे, जल्दी अपना हथियार मुझे दें और आप फौरन खिड़की के पास जाएं। आप मेरे साथ आए। कैसे? अब बेहतर हूँ मैं। उधर से देखें। आपको तो बुखार हो रहा है। ये जख्म की वजह से। देखिए वो करीब आ गए, सब लोग अलर्ट रहे। मेरी बात गौर से सुने, कोई भी फजूल फायरिंग नहीं करेगा। हमारी हर बुलेट कीमती है। आरपीजी वाला कहाँ है? मुझे आरपीजी वाला चाहिए अभी। उन्हें हथियार कहाँ से मिल गया? फायरिंग तो बंद थी। उस घर को फौरन उड़ा दो। उसका नामो निशान भी नहीं बचना चाहिए। उड़ा दो। घसीट सकते हो घसीटो इसे। हिम्मत करो साथियों, हमारी हर बुलेट कीमती है।
और फायर करो और इस बार कोई बचना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी करो। जीप ढूंढ डालो सबको। कहां से आ गए ये? सरदार हुक्म कीजिए कर्नल, अपने साथ 4 सिपाही ले जाओ। हम यहाँ इन लोगों को रोकते हैं, तुम जाकर हैदर और कागान को देखो। जो हुक्म कर्नल। जवानों, अगर कोई भी हमारे साथियों का पीछा करने की कोशिश करे तो उन्हें गोली से उड़ा देना। दोस्तों आगे बढ़ो। हेलीकॉप्टर को बुलाओ जल्दी। जो आपका हुक्म कर्नल। जी चलो चलकर अपने सिपाहियों को बचाते हैं। आ जाओ। कैप्टन, हमारे फौजी आ रहे हैं। कैप्टन ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहरा, लेकिन हैदर को देख लो, वो जख्मी है। आपने तो डरा ही दिया था हमें। सही वक्त पर आ गए। कर्नल साहब बहुत गुस्से में हैं। कहाँ है कर्नल? वो बाहर ही हैं। मैं देख लूंगा। तैमूर फिर नहीं मिला क्या? बैराम भाई। कैप्टन आप ठीक है? हमें कैसे ढूंढ लिया? हम आ गए हैं बस कैप्टन, आ गए। आप जानते हैं कैप्टन कि अपनों को ढूंढ लेते हैं हम। बात तो ठीक है। ख्याल रखा करें। ठीक है, आप सब्र करें, ठीक हो जाएंगे सर। कहाँ है वो बैराम भाई? कौन कैप्टन? बुजुर्ग यहाँ है? यही है कैप्टन। भैया बोस्कुर्स भैया। अच्छा है। कर्नल से कहोगे कि इस पागल ने मुझे मारने की कोशिश की। खुद को थकाइए मत कैप्टन, ठीक है? एक मिनट जरा माफ कीजिएगा। क्या हुआ जैदम? कैप्टन हैदर जख्मी है सर, लेकिन हालत बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है वो बच गए। अल्लाह का शुक्र है। हैदर मामूली जख्मी है, लेकिन हालत खतरे से बाहर है। वो जिंदा है, परेशान ना हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हैदर ठीक है। रो मत, बैठ जाओ बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है बेटा, चुप हो जाओ। तुम रोगी तो ये भी रोना शुरू कर देगा। हाँ? वाह 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 वाह, मेरा प्यारा बच्चा, माशाल्लाह। ये तो बिल्कुल हैदर की तरह लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेफ्टिनेंट साहिबा,
देखें कितना प्यारा है ये। अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको। देखो जरा कितना प्यारा है। बिल्कुल सर, माशाल्लाह वाकई बहुत प्यारा है। अल्लाह माँ बाप का साया सलामत रखे। मिले वो लोग? कर्नल, यहाँ कोई नहीं है, सब क्लियर है। सर यहाँ पे सब क्लियर है। सही है, चलो वापस आ जाओ। चलो। कैप्टन हैदर कैसे हैं आप? वो ठीक हो जाएंगे, जल्द हो जाएंगे ठीक। पहले से बेहतर है ना? तबीयत बेहतर है कैप्टन? ठीक हूँ बहराम भाई, ठीक। अल्लाह आपको सेहतयाब करे कैप्टन। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। अगर आप ना आते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। आपका भी शुक्रिया कैप्टन, हम हमेशा आपके साथ हैं जब तक हिम्मत है। हमने देख लिया गांव की तरफ भी सब क्लियर है। और तैमूर? नहीं मिला। कर्नल, तैमूर। तैमूर, भागो भागो, कहां तक भाग सकते हो? मैं भी देखूं कहां तक भाग सकते हो, क्योंकि अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया शेरों। इलियास, इलियास इधर। बेटा। कर्नल आप? वापसी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ कर्नल। तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है, आइंदा इसे उंगली से मत उतारना। शुक्रिया कर्नल। हैदर। जी कहिए कर्नल। हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है, तुम ठीक तो? बैठे रहो बैठे रहो। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। एहसान है इनका, बहराम भाई ने मेरा ख्याल रखा। अब ऐसा भी नहीं है कैप्टन। बहराम जी कहिए कर्नल। हमारा भी कुछ ख्याल कर लो यार। क्यों नहीं, बिल्कुल कर्नल। देखो हमारे सारे सिपाही यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों ना यहाँ थोड़ी रौनक लगा ले। मैं समझ गया कर्नल। सिपाहियों, सारे जमा हो जाए। अपने हथियार ऊपर। जो भी मैं कहूंगा उसे दोहराना है। डर से हम भागते नहीं।
हम पहाड़ों के सिपाही हैं। आसमान हमारा बिस्तर है। चकराने वाली बुलंदियों के ऊपर हमारी कोई हुदूद नहीं। कोई पहाड़ रुकावट नहीं। हमारी पहुंच बहुत आगे है। नीले स्याह बादलों में मैं तुर्क कमांडो हूँ। दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। मैं हर जगह मौजूद हूँ। हवा में हूँ, जमीन पे हूँ, समंदरों में, सहराओं में, जंगल में, दलदल में, हर वक्त और हर जगह तैयार। कोई आराम नहीं। हाकिम कौन? हाकिम कौन? हाकिम कौन? कर्नल साहब, अल्लाह तुर्क कमांडोज की हिफाजत करे। आमीन। तुम्हारी गाड़ी नीचे खड़ी है और तुम्हारे बंदे भी। जैसा तुमने कहा था वैसे ही किया। अब तो छोड़ दो इसे, खुदा के लिए। तुमने जैसा कहा था वैसा किया, अब तो छोड़ दो। क्या हुआ था? छोटी मोटी चोट है, सिर्फ हल्का सा छिला है। चलो आ जाओ अंदर जल्दी। जाना कहाँ है तैमूर? कहीं भी ले चलो, लेकिन यहाँ से निकलो जल्दी 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 जल्दी। और यूरिक, अब कैसे हो? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। बेटे से मिलूंगा तो और बेहतर हो जाऊंगा। अब क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब है अब क्या करोगे तुम? क्या प्लान होगा बुजुर्ग बाबा? जिनको मालूम था कि मैं बेकसूर हूं, दोनों मर गए। अब शायद कोई जॉब ढूंढूंगा। मुझे यकीन है कि अंकारा में सिक्योरिटी मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। सिक्योरिटी? हाँ, सिक्योरिटी। और तुम? ऐसा बंदा जिसने अपनी सिक्योरिटी के परखचे उड़ा दी, वो दूसरे की सिक्योरिटी क्या करेगा? सही कहा ना? अब ऐसा वक्त आ गया है कि भाई तुम भी मुझे ताने दोगे। अल्लाह की मर्जी। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहां से जाकर अपनी बीवी बच्चे को देखो, और मैं अपनी अम्मी को देखता हूं। और अब तो मेरी एक मंगेतर भी है। हाँ, अब जाओ जाकर उनके हर सवाल का जवाब दो बुजुर्ग बाबा। यही ड्यूटी है। अल्लाह हिम्मत दे तुम्हें। दुआ में याद रखना बुजुर्ग बाबा। शुक्र है कि हम बच गए। तुम्हारा बहुत एहसान है। मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। खैरियत तो है ना? तुम यहाँ पर कैसे? मुझे लगा आप थक गए होंगे, तो बेहतर ये है कि टैक्सी में आप ख्वार ना हो
अच्छा है ना, मैं खुद ही लेने आ गया आपको। वाह, इतना तकल्लुफ, खैरियत तो है ना? अपनी गाड़ी समझे, बैठे भाई। हाँ हाँ बैठ जाओ, अल्लाह खैर करे। भाई, जब आपकी जिंदगी खतरे में हो तो बहुत ही अजीब ख्यालात आते हैं जहन में। जैसे कि? क्या जैसे कि? अभी तुमने खुद ही तो कहा कि जब आप खतरे में थे तो मेरे दिमाग में ऐसे वैसे ख्यालात आ रहे थे, भूल गए क्या? हाँ, नहीं मेरा मतलब ये था, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना, जैसे आप जिंदगी भर बोलते हुए डर रहे हो और फिर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, तो बेहतर ये नहीं है कि बंदा एक दफा रिस्क ले और अपनी बात बोल दे? लेकिन कौन जाने उसकी बात पूरी होगी या पूरी हुए भी नहीं मर जाएगा। ऐसा क्यों? क्यों क्या मतलब? आप इतने सवालात क्यों कर रहे हैं मुझसे? क्या हो गया? सरदार मेरे भाई, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। ऐसे तो मैं जिंदगी में नहीं बोल सकता। बेटा मसला क्या है, तुम बोल क्यों नहीं रहे? बताओ ना यार, बिला वजह तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, क्यों नहीं बता रहे? मसला क्या है, बता भी दो। कह दूं? हाँ बोलो। मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बोल दो। मैं चाहता हूँ ये यल्दिज़। क्या? हाँ? सरदार उस तरफ देखो, उस तरफ, अपनी नजरें तुम उस तरफ रखो ना यार। मैं वहाँ पहाड़ों पर तो नहीं मरा, लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर मर जाऊंगा। तुम्हारा मसला क्या है? और यहाँ यल्दिज़ कहाँ से आ गई, बताओ मुझे। यल्दिज़ की बात किसने की है यहाँ? तुमने यल्दिज़ का नाम लिया सरदार, मैं तुम्हारी जुबान निकाल कर इस बात पर फेंक दूंगा। और गौर से सुन लो, इसके बाद मैं तुम्हारे टखने पर गोली मारूंगा, समझ गए तुम? क्या कोई मसला है यल्दिज़ के बारे में? तुम यल्दिज़ के बारे में मुझे क्या बताना चाह रहे हो? आखिर ऐसा क्या है जो तुम बता नहीं पा रहे मुझे? भाई हाँ, मैंने यल्दिज़ का नाम लिया था, दुरुस्त, लेकिन मेरे पास कार है ना, और हम अभी यल्दिज़ को कॉलेज से ले सकते थे। आपको तो पता है ना, टाइम भी हो गया छुट्टी का, वो पीछे ही है कॉलेज उसका मोड़ पर, इसीलिए नाम लिया उसका। वरना यल्दिज़ का यहाँ क्या ताल्लुक है? क्यों नाम लूंगा उसका? सरदार। सर मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो तुम्हारी खोपड़ी को खोलकर तुम्हारी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर सके। कितना फजूल बोल रहे हो तुम। सही कह रहा हूं मैं। सामने देखो यार, सामने देखो, सामने देखो। तुम तो ढंग से गाड़ी भी नहीं चला सकते। क्या कहा? उसके पास कहने के लिए क्या था? बस वो रो रही थी, रो रो कर आंसुओं की दरिया बहा दी। और क्या कहती? वो रो रही थी। ऐसा नॉर्मल है। नॉर्मल है? नॉर्मल, हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। वो अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, यानी हम इतनी दूर एक मिशन पर थे और लेफ्टिनेंट जेतम एक हसास औरत है, इसलिए वो परेशान हो रही थी अपने दोस्तों के लिए। बस इतना ही है, और मैं क्या कहूं। ओहो, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? मैं कुछ और बात कर रहा हूँ और आप कुछ और बात कर रहे हैं। हम दोनों मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हैं। अब आप खुद ही देखिए, आप हमेशा दूसरी नजर से देखते हैं। हैरत है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं, बस आप एक काम करें, उन्हें कुछ भूल दें या कोई अच्छा सा तोहफा दे दें उनको, उन्हें अपने सामने बिठाएं और शरीफ आदमी बने वगैरह वगैरह। मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या कर सकते हैं जनाब? आपने लड़की को तोहफे में गन दे दी, और वो भी एक कदीम हथियार, और ये भी नहीं बताया कि ये तोहफा आपने क्यों दिया उनको। एक तो लड़की को दिया तोहफा और वो भी दिया तो हथियार। अब बहुत ही अजीब है। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस हथियार के पीछे कहानी है। भूल जाए, बंदूक की कहानी को भूल जाए। बंदूक तो दे दी, अपनी नई कहानी आप खुद लिखें। आप इस कहानी के हीरो हैं और वो इसकी हीरोइन। हीरो। आप बैठकर अपनी कहानी शुरू से आखिर तक खुद लिखेंगे और बंदूक की कहानी को छोड़ देंगे। खुद लिखें अपनी कहानी। लिखूंगा। देखिए, आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे, ऐसी कहानी जो दिल से लोगों तक पहुंचे और पहाड़ों तक सुनाई दे। बस हो गया। ये हुई ना बात? हाँ ठीक है। हाँ, फूल। लड़कियों को फूल पसंद होते हैं। फूल, बिल्कुल सही। अल्लाह आपको हिम्मत दे फूल खरीदने की। हाँ, फूल। आप यहाँ? मैं यहाँ बैठ जाऊं?
ये बहुत अच्छा है, शुक्रिया आपका। कर्नल साहब। बोलो दोहान। कर्नल अंजिक पाशा का फोन आया था, वो आपसे बात करना चाहते हैं कर्नल। क्या तुम इस हफ्ते उनके पास गए थे? जी मैं गया था कर्नल। ठीक है, मैं उन्हें बाद में कॉल कर लूंगा, अभी मुझे जनरल साहब से जरूरी बात करनी है। जैसा आपका हुक्म कर्नल। अच्छा, तो फिर क्या करना है हैदर का, बताएं कर्नल। कोर्ट इसके खिलाफ है, केस बहुत मुश्किल है जनरल साहब, बहुत मुश्किल। हाँ, वो अपने मौजूदा रैंक पर ही रहेगा। उसके सारे साथियों का रैंक मेजर हो जाएगा और वो बेचारा कैप्टन ही रहेगा। हैदर इसे कबूल नहीं करेगा सर, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन नौकरी से निकालना ज्यादा बुरा होगा। फिर तुम बताओ कि क्या रास्ता है हमारे पास। सोचता हूँ सर। कुपुस, तुम आज रात यहीं रुकोगे या घर जाओगे? सर यहाँ बहुत से काम बाकी पड़े हुए हैं, सोच रहा हूँ कि उन्हें क्यों ना आज ही निपटा लूं। कुपुस, घर जाकर आराम करो, अच्छा रहेगा। अब हम पहले जैसे जवान नहीं। जैसा आप कहें सर। खुशाबदी। बहुत शुक्रिया। वो यहाँ पर है। भाई, भाई है माँ पर सरदार। फौरन किसी डॉक्टर को बुलाओ अभी। देखो तैमूर, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि अगर बिल्कुल नहीं।